नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस यूथ पब्लिकेशन के इस बुक को पढ़ रहे हैं, लेखपाल ग्राम्य समाज एवं विकास। इसका पहला अध्याय हो चुका है, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। ये हम लोग पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग ग्राम्य विकास कार्यक्रम इस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आपका अध्याय नंबर 2 दिया है कि ग्राम्य विकास कार्यक्रम। ग्राम्य विकास का अर्थ है लोगों का बेहतर विकास एवं सामाजिक कायाकल्प। ग्रामीण विकास विभाग एवं भूमि संसाधन विभाग को मिलाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन हुआ। ग्रामीण संस्थाओं का विकास प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महिलाओं को ग्रामीण विकास में भागीदारी देने के उद्देश्य से ही पंचायतों में महिला आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय सफलता हासिल की है। कृषि के क्षेत्र में हम एक समय आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब हम केवल निर्यात ही नहीं बल्कि विश्व में खाद्यान्न के बड़े दाताओं में से एक हैं। भारत में ग्राम विकास को मुख्यतः गरीबी उन्मूलन नीतियों के संदर्भ में पहचाना जाता है। ग्राम विकास संबंधित अंतःक्षेपों की आवश्यकता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी कुछ हद तक एक समान है, लेकिन संख्या की दृष्टि से ग्रामीण भारत में शहरी आबादी की तुलना में गरीबों की संख्या 3 गुना अधिक है। देश की लगभग 3/4 आबादी गाँव में रहती है और इस प्रकार अधिकतर निर्धन गाँव में ही रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँवों में बसता है और गाँव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। भारत में निर्धनता। भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर शीर्ष गणना विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे केवल एक निश्चित आय व्यय स्तर के नीचे के लोगों की संख्या का पता चलता है। भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा इकट्ठे किए गए उपभोग और व्यय के आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वर्ष 2011-12 पर आकलित सकल भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 21.9 था। ग्रामीण भारत में गरीबी हेड काउंट अनुपात 25.7% था, जबकि शहरी भारत में यह 13.7% था। संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार वर्ष 2005-06 से 2015-16 के मध्य भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 271 मिलियन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। भारत में गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण। रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी हटाना एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि रोजगार में वृद्धि गरीबी में कमी लाने का निर्धारक होती है। रोजगार का अर्थ केवल कार्य में लगना नहीं, बल्कि इसका अर्थ काम में लाभकर आय या पारिश्रमिक अर्जित करना है, जो लोगों का न्यूनतम स्वीकार्य जीवन स्तर जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं मुहैया करता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ग्रामीण निर्धनों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भूधारक, दूसरा है दक्ष या कुशल, तीसरा है भूमिहीन और अकुशल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP द्वारा ग्राम विकास की प्रारंभिक अवस्था में गाँवों में कृषि आधारभूत संरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए एक समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया। आगे है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में।
पहला इसमें दिया है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रोजगार देने के लिए। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM स्वरोजगार और कौशल विकास देने के लिए। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP सामाजिक पेंशन के लिए। छठा है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP भूमि के उत्पाद में सुधार लाने के लिए। अगला है आपका कि लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1970 से 1971 से प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम छोटे सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण काश्तकारों पर केंद्रित था। वर्ष 1971-72 में सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूर और ग्रामीण कारीगरों के लिए सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर एजेंसी कार्यक्रम की शुरू किया गया था। MFAL भी SFDA के समान ही था, इसलिए वर्ष 1976 में SFDA के साथ इसका विलय कर दिया गया था। अगला है प्रायोगिक सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम BIREP नाम से एक वेतन रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इसे वर्ष 1975-76 में ऐसे खंडों में शुरू किया गया जिनमें बेरोजगारी पहले से व्याप्त थी। इन कार्यक्रमों की दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहला है स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम के मुख्यतः परिसंपत्ति धारकों और दक्षता वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा है वेतन रोजगार कार्यक्रमों में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनके पास उनके शारीरिक श्रम के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का आय का स्रोत नहीं था। वर्ष 1978-1979 के दौरान SFDA और अन्य सभी कार्यक्रमों के लाभार्थीमूलक घटकों को आपस में मिलाकर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे है वर्ष 1990 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP के रूप में प्रारंभ किया गया। ग्रामीण कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने और अकुशल लोगों में दक्षता का विकास करने के लिए स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण के नाम से वर्ष 1981 में IRDP का एक उप कार्यक्रम शुरू किया गया। IRDP के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम के नाम से 1983 में सभी क्षेत्रों में शुरू किया गया। आगे है इसके कि NREP और RLEGP एक दूसरे के पूरक बन गए, इसलिए ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 1989 में इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ने का निर्णय लिया। इसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान ग्रामीण कारीगरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्वरोजगार कार्यक्रम ग्रामीण कारीगरों हेतु परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति की शुरुआत की गई। सुनिश्चित रोजगार योजना के नाम से एक नया कार्यक्रम 1992-93 में लगभग 1700 ऐसे खंडों में शुरू किया गया जहां पर बेरोजगारी की भयंकर समस्या थी। वर्ष 1994-95 में गंगा कल्याण योजना के नाम से एक लघु सिंचाई कार्यक्रम उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया था जो MWS के अंतर्गत इस योग्य नहीं माने जाते हैं।
अगला है स्वरोजगार संबंधित कार्यक्रम IRDP और इसके उप कार्य देख लेते हैं। इसमें IRDP समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम ट्राइसेम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। DWCRA ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास। MWS 10 लाख कुओं योजना। SITRA ग्रामीण कारीगरों के लिए परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति। गंगा कल्याण योजना, इसमें है वेतन रोजगार कार्यक्रम। JRY जवाहर रोजगार योजना। EAS सुनिश्चित रोजगार योजना। आगे है ग्राम विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने स्वरोजगार और वेतन रोजगार कार्यक्रमों की फिर से रूपरेखा तैयार की। IRDP ट्राइसेम डवाकरा SITRA MWS और GKY सभी 6 स्वरोजगार कार्यक्रम को एक कार्य में मिला दिया गया और इसे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम स्वरोजगार SGSY के नाम दिया गया और 1 अप्रैल 1999 से शुरू किया गया। JRY फिर से नामकरण किया गया और इसे अप्रैल 1999 में जवाहर ग्रामीण स्वरोजगार योजना JGSY नाम दिया गया, लेकिन 2001 में JGSY और EAS को एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया और इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY नाम दिया गया। आगे है केंद्र प्रायोजित योजना। ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना, इस प्रकार की योजनाओं में आवश्यकता वित्त का 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आगे है भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम वर्ष और कार्यक्रम, और इसमें दिया है मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम के घटक। पहले के कार्यक्रम पहले देख लेते हैं। पहले के कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1952। घटक देख लेते हैं इसके। स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रावधान कर मानव संसाधन विकास में निवेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना। यह कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात समुदाय विकास CD खंडों में लागू किया गया है। भू सुधारक 1956 से 66, काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, भूमि संगठन और भूमिहीन गरीबों सीमांत किसानों में भूमि का वितरण कर भूमि का पुनः वितरण करना। अगला कार्यक्रम है कृषि विकास कार्यक्रम। 50 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरू में खाद्यान्न में कमी से अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को बल मिला। आगे है विशेष ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखते हैं। इसमें दिया है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम 1972 क्षेत्रीय असंतुलन को कम से कम करना और पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों का तथा पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण विकास का प्रबंध कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। अगला कार्यक्रम है सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1973-74 ऐसी अस्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा मजदूरी रोजगार को घोर कमी को दूर किया जा सके। अगला कार्यक्रम है कमांड एरिया विकास कार्यक्रम CADP 1974 सिंचाई की संभावनाओं का तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्गों पर जोर देते हुए कृषि फार्म विकास करना। आगे है मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP 1978
पर्यावरण की क्षति को कम करने और गर्म तथा शीत मरुस्थल क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण में सुधार लाना। आगे है लक्ष्य समूह उन्मुख या स्वरोजगार कार्यक्रम। लघु कृषि विकास एजेंसी 1973 चुने गए पिछड़े क्षेत्रों विशेष रूप से लघु और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूरों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में गरीबी को प्रत्यक्ष रूप से दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने और समुदाय के सबसे गरीब वर्गों के लिए उत्पादक संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच कार्यक्रम पूर्ण रूप से भारत सरकार वित्त पोषित था। सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी 1975 सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरी पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान शुरू किया गया। अगला कार्यक्रम है आपका समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP 1978 से 1989। स्वरोजगार कार्यक्रम DPAP, CADA और HDA के लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों को आपस में मिला दिया गया और उन्हें समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP नाम दिया गया। आगे है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास डवाकरा 1983 ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और महिलाओं को आय सृजित करने की दक्षता और क्रियाकलाप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। अगला है आपका स्वरोजगार में ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसेम 1979। इसमें गरीब परिवारों की युवाओं का स्वरोजगार शुरू करने के लिए तकनीकी और उद्यमशीलता संबंधी दक्षता प्रदान करना। अगला है आपका ग्रामीण कारीगरों का परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति 1992। ग्रामीण कारीगरों के कार्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना जिसमें उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सके। अगला है गंगा कल्याण योजना 1995 IRDP के घटक के रूप में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गहरे कुओं के लिए गरीबी की रेखा से नीचे के किसानों को सहायता प्रदान करना था। अगला कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 IRDP डवाकरा ट्राइसेम SITRA GKY और MWS को SGSY नाम के एक कार्यक्रम में मिला दिया गया। अगला आपका दिया है मजदूरी रोजगार कार्यक्रम। देख लेते हैं कि ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना 1971 श्रम सघन कार्य और अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण कर प्रत्येक वर्ष 350 जिलों में कृषि के मंदी के समय में कम से कम 1000 खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करना। प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972 परिसंपत्तियों का निर्माण कर अकुशल श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना जिससे दक्षता को बढ़ाकर रोजगार सृजन पर बहुआयामी प्रभाव पड़ सके। आगे है काम के बदले अनाज 1977 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना जिससे उनकी आय और पोषण को बढ़ाया जा सके। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 FWP को फिर से तैयार किया गया और इसे 1980 में NIEP नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी रोजगार प्रदान करना और अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों को निर्माण करना था। ग्रामीण भूमिहीन
हीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983। मंदी के समय मौसम में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 श्रम दिवसों का सुनिर्धारित रोजगार प्रदान करना। अगला कार्यक्रम है जवाहर रोजगार योजना है 1989। NREP और RLEGP दोनों के उद्देश्यों को मिलाकर इस योजना को JRY नाम दिया गया। इंदिरा आवास योजना 1985 इसे RLEGP के घटक के रूप में शुरू किया गया था और बाद में इसे JRY के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने शुरू किया गया। 10 लाख कुओं की योजना 1998 यह भी RLEGP का एक भाग थी और बाद में JRY का एक भाग। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता से सिंचाई के लिए कुएं प्रदान करना था। सुनिश्चित रोजगार योजना 1993 अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना और उत्पाद सामुदायिक परिसंपत्तियों को निर्माण कर प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्तियों को 100 रोजगार प्रदान करना। अगला योजना है संपूर्ण ग्रामीण योजना 2001। JRY और SEAS को मिलाकर कार्यक्रम बनाया गया। अन्य कार्यक्रम भी देख लेते हैं। वर्षा क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना 1990 समूह सामुदायिक विकास खंडों में सफल मॉडल का निर्माण करना जिनमें 30% से कम क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र हैं। ऐसे सूखे क्षेत्रों को हरित क्रांति का लाभ प्रदान करना है। अगला योजना है आपका राष्ट्रीय वाटरशेड विकास बोर्ड और समेकित वाटरशेड विकास परियोजना। गैर वन वाटरशेड का विकास, बंजर भूमि में लघु वाटरशेड का विकास। आगे है कमजोर वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। विशेष घटक योजना 1979 से 80 एवं विशेष घटक सहायता 1991 व्यक्तिगत या पारिवारिक सहायता के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए निधि की व्यवस्था सुनिश्चित कर अनुसूचित जातियों का कल्याण, साथ साथ सामाजिक क्षेत्र आधारित सुविधाओं में सुधार। अनुसूचित जाति विकास निगम 1980। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम 1989। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों और वित्तीय संगीनों के बीच संपर्क प्रदान करना, कृषि और गैर कृषि दोनों प्रदार के क्षेत्रों में आय सृजित करने के क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला आपका है जनजातीय उप योजना और विशेष घटक सहायता 1991 सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना। अगला योजना है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 1992 सुरक्षण अधिकार और सामाजिक आर्थिक विकास का अध्ययन। आगे है समेकित जनजाति क्षेत्र विकास ITDP TSP के लिए निधियों का एक निर्धारक। यह TSP की कार्य नीतियों में से एक है। ITDP को इसे ऐसे खंडों में लागू किया जाता है जहां पर 50% जनसंख्या जनजाति हो। अगला है आपका परिष्कृत जनजातीय समूह। लघु परियोजनाओं द्वारा जनजातीय समूहों के लिए कृषि पूर्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का विकास। सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित कल्याण कार्यक्रम।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से कम खाद्यान्न वाले राज्यों में खाद्यान्नों की आवाजाही का निगमन। अगला है पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 ऐसे पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्र जहां पर आदिवासियों का बाहुल्य हो को पीडीएस के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल किया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1977 यह सुनिश्चित करना कि गरीब और ज़रूरतमंदों को पीडीएस का अधिकतम लाभ पहुँचे। आगे है आपका सामाजिक सुरक्षा। आगे क्या दिया आपका सामाजिक सुरक्षा देख लेते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 पहला है वृद्धा पेंशन, दूसरा है परिवार लाभ योजना, तीसरा है मातृ लाभ योजना। इसमें संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने संबंध नीति निर्देशात्मक सिद्धांतों को पूरा करना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता। ठीक, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना 1954 सफाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए संस्था तंत्र का निर्माण किया गया। अगला कार्यक्रम है त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1992 सभी निवासियों का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। अगला कार्यक्रम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की प्रक्रिया को तेज करना, गिनी कृमि, ल फ्लोरोसिस आदि का समाप्त करने के लिए उप मिशन। आगे है केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम 1986 शुष्क शौचालय खुले में शौच को कम कीमत के स्वच्छ शौचालय में बदलना। ग्रामीण स्वास्थ्य देख लेते हैं। इसमें अब ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा 1952 पीएचसी ने आरएचएस के एक भाग के रूप में काम करना शुरू किया और सीढ़ी खंडों में स्थापित किया। अगला है समुदाय स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य प्रत्येक 1 लाख निवासियों को विशिष्टकृत चिकित्सा प्रदान करना। उपकेंद्र 5000 से 8000 आबादी वाले आस पास पड़ोस के गांवों को औषधालय आधारित सेवाएं प्रदान करना। आवास देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना 1976 से 77 सरकारी आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों के लिए 1976-77 में शुरू किया गया। इंदिरा आवास योजना 1985 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क मकान दिए जाएं। आगे है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 5 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत 1995 लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति लाभ 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, 60 से 79 वर्ष 500 रुपये प्रति व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक। दूसरा है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन शुरुआत 2009 में लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बीपीएल वर्ग की 40 से 59 वर्ष आयु विधवा लाभ 300 रुपया प्रति माह। तीसरा है आपका इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। लाभार्थी बीपीएल वर्ग के 18 से 59 वर्ग के विकलांग व्यक्ति लाभ 500 रुपये प्रति माह। चौथा है आपका कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS
इसको बोलते हैं। शुरुआत हुई थी 1995। लाभार्थी कौन हो जाएंगे इसमें? जिसका बीपीएल वर्ग के परिवार में जीविकोपार्जन करने वाले प्रमुख सदस्य 18 से 64 वर्ष की मृत्यु पर परिवार को पारिवारिक लाभ के रूप में एक मुक्त राशि दी जाती है। अगला है 5वां है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में हुई। लाभार्थी इस योजना के तहत NOAPS के पात्र किंतु लाभ से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किग्रा अनाज उपलब्ध कराया जाए। आगे है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। सामान्य रूप से ग्रामीण जनसंख्या और विशेष रूप से निर्धन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना को विकसित किया गया। साथ ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP को ग्राम विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य नीति के रूप में देखा गया। न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना देख लेते हैं। न्यूनतम आवश्यकता की संकल्पना का संबंध एक ओर निर्धनों की बढ़ती आय और दूसरी ओर सस्ते दामों पर लोगों को सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में वृद्धि कर सामाजिक खपत में सुधार करने से है। सामाजिक खपत के प्राथमिक वाले क्षेत्रों की पहचान करना और इनमें से प्रत्येक समूह मानकों का निर्धारण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सूत्रबद्ध करने में पहला कदम था। इस कार्यक्रम को इस प्रकार बनाया गया जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधारने और विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता मिले। अगला है बुनियादी आवश्यकता की संकल्पना। एम्प्लॉयमेंट थ्रोट एंड बेसिक नीड्स ए वन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स 1977 पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दस्तावेज में बुनियादी आवश्यकताओं की संकल्पना को औपचारिक रूप से रोजगार, आय का वितरण एवं सामाजिक प्रगति त्रिपक्षीय विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को निम्नलिखित 2 तत्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है निजी उपभोग अर्थात रोटी, मकान और कपड़ा आदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। इनमें कुछ घरेलू उपकरणों और फर्नीचर को भी शामिल किया गया है। और दूसरा है स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा अर्थात सामाजिक उपभोग की जरूरतों जैसे अनिवार्य सेवाओं तक पहुंचना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP का विवरण। 5वीं पंचवर्षीय योजना को लागू करने के साथ MNP 1975-76 में शुरू किया गया। MNP विभिन्न क्षेत्र विभागों द्वारा नियोजित और कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। यह कार्यक्रम सेवाओं तथा सुविधाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा विभिन्न क्षेत्रीय विभागों के कार्यक्रमों के प्रारूप का एकीकृत रूप है जो विशेषकर गरीबों के लिए बनाया गया है। MNP के मुख्य घटक देख लेते हैं। वर्ष 2014 तक की आयु के बच्चों के लिए उनके घरों से यथासंभव कम से कम दूरी पर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना। 15 वर्ष की अधिक आयु के लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। ग्रामीण जन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना जिनमें रोग निवारक दवाइयों, परिवार नियोजन, पोषण, शुरू में ही रोगों का पता लगाना तथा परामर्शी सेवाओं का समावेशन था। सुरक्षित जल स्रोतों की चिरकालीन कमी से प्रभावित समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधा मुहैया करना। 1500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों के लिए पक्की सड़कों की व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों के लिए आवास या विकसित आवास स्थल उपलब्ध कराना। मलिन या तंग बस्तियों में पर्यावरण संबंधी सुधार करना।
ग्रामीण विद्युतीकरण MNP के अंतर्गत कुछ और मदों को लाया गया, जैसे खाना पकाने की ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण साफ सफाई और जन वितरण प्रणाली को भी इनमें शामिल कर लिया गया। आगे है शब्दावलियाँ हैं, यहाँ से पहला दिया है ट्रिकल डाउन प्रभाव, विकास एवं रोजगार का व्यापक प्रसार। दूसरा है मानव गरीबी, इसका संबंध सामाजिक पहलुओं से है, यथा आवास, निरक्षरता, स्वास्थ्य इत्यादि। तीसरा है आर्थिक गरीबी, परिवार की आय और न्यूनतम खाद्य सामग्री को पाने में आय की अपर्याप्तता से है। चौथा है गरीबी रेखा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रहण करने की औसत कैलोरी का मुद्रा मूल्य है। इसे गरीबी रेखा आय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पांचवा है समेकित क्षेत्र विकास, किसी क्षेत्र का समग्र विकास जिनमें सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचा से संबंधित सभी पहलुओं का समावेशन होता है। छठवां है बुनियादी आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त इनमें समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का भी समावेशन है। सातवां है न्यूनतम आवश्यकताएं, जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं या सेवाएं। आठवां है खाद्य सुरक्षा, सस्ती कीमत पर सभी के लिए अनाज उपलब्ध कराना। 9 है वितरणात्मक न्याय, रोजगार एवं आय स्रोत तक समान पहुंच और सभी के लिए सामाजिक सेवाओं पर पहुंच के समान अवसर। 10वां है समवर्ती मूल्यांकन, कार्यक्रम की उपलब्धियों की प्रगति का आवधिक आकलन। 11 है ग्रामीण युवा, 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष, आंगनबाड़ी 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के देखभाल केंद्र एवं प्रारंभिक विद्यालय का मिला जुला शिशु केंद्र। अगला है आवर्ती निधि, कुछ आर्थिक कार्य को शुरू करने हेतु ड्वाक्रा समूह को सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक वित्तीय सहायता। 14 है समूह योजना, ऐसी योजनाएं का परियोजना जिसमें 5 से अधिक सदस्य शामिल होते हैं। मजदूरी रोजगार, दिहाड़ी या दैनिक मजदूरी पर आधारित रोजगार। 16 है श्रम दिन, एक दिन 8 घंटे में वयस्क व्यक्ति द्वारा औसतन रूप से किया जाने वाला कार्य। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है। यह मंत्रालय 2 भागों से मिलकर बनता है, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में यह मंत्रालय अस्तित्व में 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़कर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे बाद में सितंबर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया। आगे है 5 जुलाई 1991 में इस विभाग को पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मार्च 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुनः नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रख दिया गया और इनमें 3 विभाग भी शामिल किए गए,
ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन, दूसरा ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा बंजर भूमि विकास। सन 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का फिर से नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करता आ रहा है। आगे है, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा। समय के साथ साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा गरीब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए कई कार्यक्रमों में संशोधन किए गए और नए कार्यक्रम लागू किए गए। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब को दूर करना तथा ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति ग्रामीण जीवन और कायाकल्प के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करके, उनका विकास करके तथा उनका कार्यान्वयन करके की जाती है। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के 5 कारकों में पहचान की गई है। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कें। इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को और बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना PMGY शुरू की और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना PMGY के निम्नलिखित भागों में कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा: पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला दिया है, देश की लगभग कितनी आबादी गाँव में निवास करती है? तो ये हो जाएगा 3/4। दूसरा प्रश्न है, भारत में गाँव में बसता है और गाँवों के विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न है, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो शीर्ष गणना B हो जाएगा। अगला है कि भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? तो ये हो जाएगा उपभोग और व्यय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया? तो 1980। डी हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना JRY किस वर्ष शुरू की गई? तो ये आपका 1985 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीबी परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए 1985 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? ये इंदिरा आवास योजना। ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है, किस तरह की योजना कहलाती है? तो ये आपका केंद्र प्रायोजित योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी योजनाएं जिसके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाती हैं? तो ये आपका केंद्रीय क्षेत्रक योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा विकास एवं रोजगार का प्रसार। अगला प्रश्न है,
कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 15 से 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया है? तो ये 6 माह से 6 वर्ष तक। जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं या सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? तो ये न्यूनतम आवश्यकताएं कहलाती हैं। अगला है, गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए वर्ष 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो इसमें हो जाएगा आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। अगला प्रश्न है, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका बंजर भूमि विकास। अगला है, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है? तो ये हो जाएगा आपकी 100 दिन। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP का कब शुरू किया गया है? तो इसका हो जाएगा 1977 से 78। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा PURA। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।